कहानी शुरू होती है उस गांव से जहां दो भाइयों की हंसी हवाओं में घुल जाती थी। एक वो रात आई जब पिता की चीखों ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। एक नदी ने उन्हें बांट दिया। एक बन गया गैंगस्टर, दूसरा पुलिस का सिपाही। पर खून का रिश्ता क्या कभी टूटता है? सुनिए दिलवाले की वो दास्तान जहां प्यार और बदले की आग एक साथ जलती है। उस गांव की धरती आज भी याद करती है जब ब्रिजेश के घर से हंसियों की आवाजें गूंजा करती थीं। दो भाई जय और वीर अपने पिता की छाया में खेतों में काम करते। समुद्र की हवा उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरती। ब्रिजेश सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गांव की आवाज थे। उनकी ईमानदारी और दृढ़ता ने उन्हें थकल जैसे दबंग जमींदार की आंखों में खटकने वाली किरकिरी बना दिया था। थकल की नजरें हमेशा उनकी उपजाऊ जमीन पर लगी रहती और एक दिन उसने ब्रिजेश के सामने अपनी शर्त रखी, या तो जमीन मेरे नाम कर दो या फिर अपने बेटों की लाशें उठाओ। ब्रिजेश ने थूकते हुए जवाब दिया, मेरी मिट्टी से खेलने वाला पहले मुझसे गुजरेगा। वह रात गांव के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गई। आधी रात को जब बारिश की बूंदें छप्पर की छत पर टपक रही थीं, थकल के 10 गुंडे ब्रिजेश के झोंपड़े में घुस आए। उनकी चमकती चाकुओं की रोशनी में ब्रिजेश की आंखें चौंधिया गईं। भागो बेटों, उनकी चीख ने जय और वीर को झकझोर दिया। जय ने वीर का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे के दरवाजे से भागे। पर थकल के आदमियों ने झोंपड़े में आग लगा दी। लपटों ने अंधेरे को लाल कर दिया और ब्रिजेश की कराहती आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं। भागते हुए भाइयों के कानों में उनके पिता का आखिरी शब्द गूंजा, जीते रहो। नदी का पानी उफान पर था। जय और वीर ने हाथ थामे पार करने की कोशिश की, पर बारिश की तेज धार ने उन्हें बीच धार में बहा दिया। जय ने वीर को बचाने के लिए उसकी कमीज पकड़ी, पर एक जोरदार लहर ने उन्हें अलग कर दिया। वीर, वीर, जय की आवाज बारिश में डूब गई। वीर का छोटा सा शरीर नदी की गहराइयों में समा गया और जय अकेला रह गया, एक अनाथ, एक बदला लेने वाला भूत। पंद्रह साल बाद मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में जय वाइपर का नाम दहशत का पर्याय था। उसका चेहरा गुस्से के गहरे निशानों से भरा था और उसकी आंखों में एक जंगली जानवर की चमक थी। वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और कालाबाजारी उसके साम्राज्य की नींव थे। उसका दाहिना हाथ कालू, एक वफादार गुंडा जिसने जय को बचपन से देखा था, हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता। बॉस, आज रात वो शिपमेंट आ रहा है। पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए, कालू ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। जय ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अगर कोई रास्ता रोके तो उसे मिटा दो। उधर वीर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। पुलिस की वर्दी पहने उसकी आंखों में इंसाफ की चिंगारी थी। वह मुंबई पुलिस का सबसे युवा और बहादुर अफसर था, जिसने दर्जनों अपराधियों को जेल भेजा था। पर उसका दिल हमेशा एक सवाल से घिरा रहता, क्या मेरा भाई जिंदा है?
वीर की यादों में जय का चेहरा धुंधला हो चुका था, पर उसकी आवाज अब भी कानों में गूंजती। वादा करो वीर, हम फिर मिलेंगे। एक रात वीर को एक गुप्त सूचना मिली। आज रात वाड़ा में बड़ा ड्रग डील हो रही है। वीर ने अपनी टीम को तैयार किया और छापेमारी के लिए निकल पड़ा। गोदाम के अंदर, जहां बंदूकों की खटखटाहट और गुस्सैल आवाजें गूंज रही थीं, वीर ने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को देखा, जय। उसकी सांसें रुक गईं। ये आंखें मैंने कहीं देखी हैं, वीर ने सोचा। पर जय तो भाग चुका था। बस उसकी जेब से एक पुराना लॉकेट गिरा, जिसमें वीर की बचपन की तस्वीर थी। सपना एक बेबाक पत्रकार थी, जिसके कैमरे ने कई बड़े घोटालों को उजागर किया था। उसकी नजर थकल पर थी, वही थकल जिसने जय के पिता को मारा था और अब मुंबई में नए नाम से अपना साम्राज्य चला रहा था। एक दिन सपना ने थकल के गोदाम का रास्ता पकड़ा, जहां नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं। पर थकल के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। तू मरने आई है बेवकूफ, एक गुंडे ने चाकू उसकी गर्दन पर रखा। तभी एक छाया ने दरवाजा खोला, जय। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारी लाश कुत्तों के हवाले कर दूंगा। गुंडे भाग खड़े हुए। सपना ने जय की ओर देखा, तुम क्यों बचा रहे हो? तुम भी तो उन्हीं की तरह हो, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी का बदला नहीं लूंगा। अभी नहीं। उस रात से सपना और जय के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। सपना ने जय के अंदर के टूटे हुए इंसान को देखा और जय ने सपना की हिम्मत को सलाम किया। वीर ने फैसला किया कि जय को पकड़ने के लिए उसे गिरोह के अंदर घुसना होगा। उसने भेष बदला, लंबे बाल, गंदे कपड़े और एक झूठा नाम विक्की। वह जय के गुर्गों में शामिल हो गया। एक रात जब जय ने विक्की को अपने साथ ड्रग डील पर ले जाया, तो वीर का दिल धड़क उठा। ये आदमी, क्या यह मेरा भाई है? उसने सोचा। जय ने विक्की की बहादुरी को देखते हुए उसे अपने करीब ले लिया। तू मुझे अपने भाई की याद दिलाता है, जय ने एक शाम शराब के नशे में कहा। वीर का गला सूख गया, पर उसने खुद पर काबू रखा। जय और सपना के बीच का रिश्ता गहराने लगा। एक शाम जब वे समुद्र किनारे टहल रहे थे, सपना ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे बने? जय ने आंखें बंद करते हुए कहा, जिस रात मैंने अपने पिता को जलते देखा, मैं भागकर जंगल में चला गया। एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया। ये निशान उसी की याद दिलाते हैं। सपना की आंखें नम हो गईं। तुम्हारा दिल भी उसी रात जल गया, है न? उधर वीर अपने भेष में उलझता जा रहा था। एक रात जब जय ने उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाया, वीर ने देखा कि जय ने एक मासूम बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये आदमी कौन है? वीर ने खुद से पूछा। क्या यही वो खूंखार गैंगस्टर है? थकल, जो अब तक मरा हुआ समझा जाता था, अचानक जिंदा लौट आया। उसने जय को ब्लैकमेल किया, अगर तू चाहता है कि तेरा भाई जिंदा रहे,
तो मेरे लिए काम कर। जय का दिल धड़क उठा, वीर जिंदा है। उसी पल वीर ने अपना भेष उतारा और जय के सामने खड़ा हो गया। मैं पुलिस ऑफिसर वीर प्रताप सिंह हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। जय ने पिस्तौल उठाई पर उसका हाथ कांप गया। तू मेरा भाई है, वीर ने लॉकेट निकाल कर दिखाया। हम दोनों के पास ये एक जैसे लॉकेट हैं। ये तस्वीर, ये हमारे पिता की है। थकल ने दोनों भाइयों को एक गोदाम में फंसा दिया, जहां बारूद के ढेर लगे थे। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा, थकल ने शैतानी हंसी हंसी। पर जय और वीर ने हाथ मिलाया। आज हम साथ लड़ेंगे, जय ने गर्जना की। लड़ाई में कालू ने जय को बचाने के लिए अपनी छाती पर गोली खाई। बॉस, मेरे बच्चे को बता देना, मैं उसका बाप हूँ। कालू ने आखिरी सांस ली। जय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने थकल को घेर लिया। आज तेरे पापों का हिसाब होगा। थकल की चीखें गूंजी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर वीर ने जय का हाथ थाम लिया। इंसाफ कोर्ट करेगी। थकल को हथकड़ी लगी और दोनों भाई गांव लौट आए। ब्रिजेश की कब्र पर जय और वीर ने फूल चढ़ाए। सपना ने कैमरा उठाया। अब तुम दोनों की कहानी इतिहास बनेगी। जय ने वीर से कहा, माफ करना भाई, मैं तेरा दुश्मन बन गया था। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों का दुश्मन बस नफरत थी और अब वो मर चुकी है। सूरज की किरणें नदी पर नाचने लगी। दोनों भाइयों की परछाइयां एक हो गईं, जैसे बचपन में हुआ करती थीं। दोस्तों, कहानी खत्म होती है, पर भाई का प्यार अमर रहता है। जय और वीर ने साबित किया कि रिश्तों की डोर मौत से भी मजबूत होती है। अगर यह कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, भाई का प्यार हमेशा जीतता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।